हेलो बच्चों, कैसे हैं? बहुत अच्छा है। आइए आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के हाइड्रोजन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जनरली हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा इसका बेस जानने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन गैस है। ठीक, और इनका स्रोत कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रोजन में ब्रह्मांड यूनिवर्स में पाए जाते हैं। और किस जगह पाए जाते हैं? ब्रह्मांड में आपके ग्रह हैं। कौन से ग्रह में मिलते हैं? बृहस्पति और शनि ग्रह पर पाए जाते हैं। ठीक, और सूर्य पर क्यों नहीं पाए जाते हैं? सूर्य पर ये जो है क्यों नहीं पाए जाते हैं, जबकि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सभी लोग जानते हैं कि सभी ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। तो हाइड्रोजन का स्रोत क्यों नहीं सूर्य पर हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हाइड्रोजन सूर्य जो है इसी हाइड्रोजन के से ऊर्जा बनाती है। हाइड्रोजन जब ऊर्जा बनाकर ऊर्जा की स्रोत बन गई है। सूर्य हाइड्रोजन से ऊर्जा बनाकर ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हाइड्रोजन के पाए इनका जो हाइड्रोजन का स्रोत क्या है? जुपिटर और सैटर्न है, यानी बृहस्पति और शनि ग्रह है। ठीक है, इस दो जगहों पर हाइड्रोजन 99.98% पाई जाती है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन बहुत हल्की है। अब हल्के का रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए ये बहुत हल्की गैस है और बहुत ही क्रियाशील है। ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है। हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, कभी जल की अवस्था में पा जाएगा, कभी ऑर्गेनिक में तो बिना हाइड्रोजन का तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं है, वहाँ भी पाए जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में ही पाए जाते हैं। क्यों? ये बहुत ही क्रियाशील है और हल्के हैं। ठीक, तो आइए अब हम हाइड्रोजन के, ये तो हमारा हो गया हाइड्रोजन। और दूसरी बात है, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में आवर्त और फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, सबसे ऊपर। आवर्त सारणी में तत्वों की शुरुआत तो हाइड्रोजन से ही होती है, इसलिए इनको सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि ये सबसे हल्का है। और इसमें दो क्वालिटी होती हैं, इसमें दो गुण होता है। ये आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने आपके कंपाउंड हैं सब कोवैलेंट बॉन्ड से हैं। और इनकी क्वालिटी जो है, इनका गुण अम्ल और क्षार दोनों के लिए होता है। हाइड्रोजन से अम्ल भी बनती है और हाइड्रोजन से क्षार भी बनता है। और बिना हाइड्रोजन का कोई अम्ल नहीं होता है और बिना हाइड्रोजन के क्षार भी नहीं होता है। सिंपल सी बात है। जैसे जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया, यह चाहे एसिड हो गया, एसिड का गुण बनाता है। और वो यह चाहे
बेस का गुण बनाता है, यानी क्षार का गुण बनाता है। यह चायन एसिड का गुण और वो यह चायन क्षार का गुण, ये हो गया। यहाँ भी यह चायन है, यहाँ भी यह चायन है, ठीक। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसके अंदर दोनों क्वालिटी मौजूद है। ये हो गया। अब हमें जो इसका जो मेन गुण है इस हाइड्रोजन का क्या है, वो है आइसोटोप। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर में नहीं चेंज होती है, चेंज होती है न्यूट्रॉन और मास में, न्यूट्रॉन और मास में चेंज होता है। तो आइए देखते हैं, ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन का जनरल लूप। अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑफ हाइड्रोजन, ये 3 आइसोटोप इसमें होते हैं। पहला लाइट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या प्रोटियम, प्रोटियम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1, मतलब एटॉमिक मास कितनी 1 है और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1 है, ठीक। इसको बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा है ड्यूटेरियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी या 2H1 से। मतलब ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास प्रोटियम के एटॉमिक मास से डबल होता है और एटॉमिक नंबर सेम होती है। ये हो गया। तीसरा है हमारा ट्राइटियम। ट्राइटियम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं या वन H3 या 3H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ है, ये तो आपका एटॉमिक मास है। डिफरेंस इसमें एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन की है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है 0, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 1, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 2। ये हो गए हमारा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अब इसमें क्या होती है, इनकी रासायनिक गुण तो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनकी एटॉमिक नंबर सेम है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इनकी केमिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंस है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंस है। तो आज हमें कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्लोरीन का हुआ, उसकी भौतिक गुण रासायनिक गुण बताओ, पूछी जाती है। भाई जब क्लोरीन है तो उसकी तो दोनों गुण सेम होनी चाहिए, लेकिन इसी आइसोटोप के कारण
या आइसोबार के कारण या आइसो न्यूट्रॉन के कारण या आइसो इलेक्ट्रॉन के कारण सबकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, आपस में ही चेंज हो जाती है। जैसे क्लोरीन है, यदि हम आइसोटोप के बेस पे चलेंगे तो वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी वहाँ भी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो लेकिन रासायनिक गुण, रासायनिक प्रॉपर्टी आइसोटोप की सेम रहती है। तो ये हो गया हमारा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि बहुत अच्छा पसंद है तो शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए इस तरह से। तो हमारा इसको लाइट हाइड्रोजन बोलते हैं। ये क्या बनाता है? ये जल बनाता है। ये क्या बनाएगा? ये जल बनाता है। और ड्यूटेरियम ये हैवी हाइड्रोजन है। ये क्या बनाता है? हैवी जल बनाता है, हैवी वाटर बनाता है, यानी भारी जल बनाता है। ठीक। और ये ट्राइटियम ये जल नहीं बनाता है। ट्राइटियम जो है ये जल नहीं बनाता है। ये इसके अंदर है, ट्राइटियम के अंदर रेडियो एक्टिव की कुछ क्वालिटी हैं, अस्थायी गुण होते हैं। ट्राइटियम के अंदर है तो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन ही है, लेकिन आइसोटोप के कारण ये भिन्न हैं। इनकी भौतिक गुण जो है रेडियो एक्टिव गुण की तरह हल्की सी होती है, और वो गुण इनकी अस्थायी होती है, टेम्पोररी होती है। ठीक। तो आपको पता है जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं जल का तो क्या बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले क्या बनेगा? एच आयन और OH आयन, फिर रिजल्ट क्या हो जाता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाते हैं। उसी तरह से इसको लिख लीजिए। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन ये बहुत ही हल्का है और बहुत ही क्रियाशील है। क्रियाशील होने के कारण एक कंबाइंड में रहता है, मॉलिक्यूल में रहेगा, कंपाउंड में रहेगा और कोई बॉन्ड में रहेगा। ठीक। तो अब जब इसकी हाइड्रोजन ये हो गया किस में रहेगा? मॉलिक्यूल में। ये रहेगा H2 में। ये बहुत क्रियाशील है। और जब इसकी दहन होती है तो ये क्या बनाता है? H2O बनाता है, यानी वाटर बनाता है, शुद्ध वाटर बनाता है। ये जब दहन करते हैं, बिना ऑक्सीजन के कोई दहन नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन के जब भी कहीं वर्ड दहन की बात आती है तो आप सीधे लिखिए उसको ऑक्सीजन से क्रिया कराइए। तो जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ये आपका 2H2O यानी जल बन जाता है। उसी तरह से ड्यूटेरियम भी है, D
इसी तरह से ड्यूटेरियम भी है, डी प्लस ओ, इसको भी आप O2 लिखिए, और इसको ये क्या बनाएगा, 2D2O। ये हो गया हैवी वाटर। ये भारी जल बनाता है। कौन सा जल बनाता है? भारी जल। और जब इसका भी हम अपघटन करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, तभी बनाएगा 2D2 प्लस O2। ये हो गया, तो 2D2 प्लस O2 ये बनाता है जब इसकी हम वैद्युत अपघटन करते हैं। इसको भी नोट कीजिए। ये हो गया। और जल का उपयोग तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ कहाँ होता है, और इसकी उपयोग ड्यूटेरियम की कृत्रिम तत्वांतरण में करते हैं। किसमें करते हैं? कृत्रिम तत्वांतरण में इसकी यूज होती है। किसकी? ड्यूटेरियम की। बस इतनी सी है और कोई खास नहीं है। और फिर आज हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं ट्राइटियम की। ट्राइटियम, TRITI, ट्राइटियम। ट्राइटियम है। ट्राइटियम ये भी हाइड्रोजन है। तो जब हम ड्यूटेरियम को, जब हम ऐड करते हैं, ठीक, जब ड्यूटेरियम को ऐड करते हैं तो देखिए इसका 2 और 2 4 बन गया। तो क्या बनेगा? हीलियम बनेगा प्लस बीटा कण बनेगा। एक मिनट। अब क्या बनेगा? और प्लूटोनियम बनेगा, मतलब हल्का हाइड्रोजन बनेगा। तो ये क्या बन गया? ट्राइटियम बन गया और प्लूटोनियम बन गया। ट्राइटियम बना और ये प्लूटोनियम बन गया। देखिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टू से।
तो अब यहाँ देखिए 2 2 4, 3 1 4, 1 1 2, 1 1 2। तो ये बन गया ट्राइटियम और प्रोटियम। किससे बना? ड्यूटेरियम से बन गया। इसका यूज कहाँ होता है ट्राइटियम की? ये जल विज्ञान में होता है। जल विज्ञान का मतलब ये हुआ कि भूमि के अंदर जो जल हैं उनकी प्रवाह के बारे में पता लगाया जाता है कि भूमि के अंदर जो जल हैं उनकी प्रवाह कैसे है। इनका यूज वहाँ होता है। और जब हार्ट के पेशेंट होते हैं, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, तो उस पेशेंट के शरीर में ब्लड कितना है, अब सॉरी ब्लड नहीं, जल कितना, वाटर कितना है, उसके बारे में ट्राइटियम की यूज किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया आइसोटोप। अब इसमें देखिए रासायनिक गुण और फिजिकल गुण, भौतिक गुण में डिफरेंस हुआ है। तो ये जो भौतिक गुण का डिफरेंस जो होती है ये उनके आइसोटोप के कारण होती है। एलिमेंट या के आइसोटोप के कारण ये भौतिक गुण होती है। क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तो सिर्फ रासायनिक गुण होनी चाहिए, लेकिन आइसोटोप के कारण या आइसो इलेक्ट्रॉन्स के कारण या आइसो न्यूट्रॉन के कारण इनमें जो है भौतिक गुण मिल होती है। तो बस आज का इतना ही। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी है, अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।